नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, आज फिर हम कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का पिटारा लेकर के हाजिर हुए हैं। साथियों, TGT आर्ट और PGT फाइन आर्ट्स में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो है आज मैं आपको करवा रहा हूं। तो साथियों, थोड़ा सा ध्यान से आप इनको देखें और अपनी तैयारी भी पूरे ज़ोर शोर से रखें, क्योंकि एस्टेट की परीक्षाएँ बहुत ही करीब है साथियों। और बार बार मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की कड़ी का पहला क्वेश्चन। समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? थियोडोर लिप्स ने। समानुभूति, एम्पैथी, जब हम किसी दृश्य को देखते हैं तो उन्हें किस परिस्थिति में रचा गया है, उनका आनंद लेने के लिए उस स्थिति तक स्वयं को पहुंचा लेते हैं जिस स्थिति में जाकर कलाकार ने रचा है, तो वह स्थिति समानुभूति कहलाती है। इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में है? विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन। विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित द इनर आई एक फिल्म बनी थी। भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रस मंजरी किस शैली में चित्रित है? बसोहली शैली, पहाड़ी शैली में। बसोहली शैली प्रथम शैली है, यह लोक कला से प्रभावित है। कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था आर्ट कौन संचालित करता है? तो साथियों, इसको संचालित करते हैं मिनल वजीरानी। अल्टामीरा की गुफाएं हैं स्पेन में। लघु चित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवक राम से संबंधित हैं, पटना शैली से। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र का चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट सोसाइटी से भी जुड़े थे? कंवल कृष्ण। मदन लाल नागर के चित्रों का विषय था लखनऊ। इनमें से कौन से कलाकार बाहोस से जुड़े हुए थे? पॉल क्ले। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हरिहर लाल मेड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? वोश चित्रण से। पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र की पेंटिंग है ब्लू पीरियड। इनमें से किस चित्रकार ने 2 मई चित्र चित्रित की थी? फ्रांसिस्को गोया ने। बिंदु विषय संबंधित है। सैयद हैदर रजा ने आजीवन बिंदु को लेकर चित्रण किया है तथा यह पैक ग्रुप के सक्रिय कलाकार रहे हैं। अल्टामीरा की गुफा चित्रों को किस माध्यम में बनाया गया? जानवरों की चर्बी के मिश्रण से। निम्नलिखित में से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ? स्पेन। गया नहीं, डिपार्चर ऑफ वार नामक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला बनाई गई। शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण राजवंश के समय में की गई किस राजवंश के समय में? चंदेल कंदरिया महादेव मंदिर वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? मातिश। मातिश का पूरा नाम हेनरी मातिश है। फौविज्म या जंगलवाद के जनक माने जाते हैं। मोलाराम क्या रहे हैं? पहाड़ी शैली के चित्रकार। मोलाराम पहाड़ी शैली की उप शैली गढ़वाल के प्रमुख कलाकार रहे हैं। संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। संथाल फैमिली, ये आप लगभग हर एस्टेट में इस तरह क्वेश्चन देख सकते हैं। संथाल फैमिली, तो इसका सही आंसर है रामकिंकर बैज। क्रिस्टी क्या है? कलाकृतियों का नीलामी घर। क्रिस्टी की स्थापना 1766 में की गई। इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार में चित्रकार हैं? के.एस. कुलकर्णी। ऑन मोनार्की ग्रंथ किसका है? दांते का। इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? बिशन दास। कंपनी शैली को पटना शैली, जान शैली, खाद नामों से जाना जाता है। तूतीनामा कब लिखा गया? 1560 से 1568। राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है अपभ्रंश शैली। गांधी का प्रसिद्ध लीनो कट चित्र डांडी मार्च ने तैयार किया था। नंदलाल बोस। यह चित्र अहिंसा का प्रतीक है। शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक थे बीसी सान्याल। साथियों, शिल्पी चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिल्पी चक्र, बीसी सान्याल। रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला थी अनवांटेड। किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? क्रोचे ने।
19वीं शताब्दी के पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार थे, सेवकराम, शिवलाल, हुमालाल और जयराम दास। एंडी वॉरहोल किस कला आंदोलन से संबंधित है? पॉप कला से। भारत की चित्रकला 1909 और भारत की मूर्तिकला 1939 पुस्तकों के लेखक कौन हैं? राय कृष्णदास। राय कृष्णदास ने भारत कला भवन बनारस की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1962 ईस्वी में। काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं? अंकित पटेल। बरहुत ग्राम में स्थित है, किस ग्राम में? सतना में। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किसने लिखा? भीमसेन जोशी। साथियों बहुत ही पुराना गीत है ये, मिले सुर मेरा तुम्हारा, हमारे बचपन की याद आ जाती है इस गाने को सुनकर। तो बहुत ही अच्छा गाना है ये। इसको लिखा था, किसने लिखा था? भीमसेन जोशी जी ने। सिस्टीन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ? 1512। माइकलएंजेलो ने सिस्टाइन चैपल की छत पर भित्ति चित्र 1508 से 1512 के मध्य बनाए। मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? बिशन दास। चित्रित ग्रंथ तूती नामक की विषय वस्तु है, क्या है इसकी? तोते की प्रेम कथा। इस ग्रंथ में 103 चित्र संग्रहित हैं। तोते की प्रेम कथा है साथियों ये। निम्नलिखित में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा? देगा जी ने। चॉक्स लुट्स डेविड ने किस नई चित्रशैली को जन्म देने का कार्य किया? रोमांसवाद को। बंगाल लोक कला से प्रेरित जामिनी राय का चित्र 3 पुजारिन किस माध्यम में चित्रित है? साथियों ये है टेम्परा रंग में। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? इमैनुअल कांट। 1724 से 1804 जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र संग्रहित है द लुब म्यूजियम में। छदंत जातक कहानी है हाथी की। छदंत मतलब 6 दांतों वाला। इनमें से पेवड़ी होता है पीला रंग। पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग शीर्षक द स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनाई गई? फ्रेस्को में। केशव दास लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है? कांगड़ा शैली में। सिस्टीन चैपल गिरिजाघर की छत का चित्रण किया माइकलएंजेलो ने। बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग किसने बनाया था? नेबुकदनेस्सर। निम्नलिखित में से यथार्थवाद चित्रकार हैं? सल्वाडोर डाली का प्रसिद्ध चित्र जलता जिराफ लचील घड़ियां हैं। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ नवपाषाण युग में। इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सपर चित्र चित्रित की थी? श्री M.F. हुसैन जी ने। M.F. हुसैन का पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। पीलू पांचखनवाला किस माध्यम में काम करते थे? एल्यूमिनियम एवं पत्थर में। ब्ली राइटर मंडल किस वाद से संबंधित है? अभिव्यंजनावाद से। तृण पर भोजन प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की कृति है? माने की। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण। रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण। कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? जयकृष्ण अग्रवाल। इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिया गेट का डिजाइन किसने चित्रित किया? इसका आंसर है लुटियंस ने। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित किया है? श्री तैयब मेहता जी ने। इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? मोने। राणा कुंभा संबंधित थे मेवाड़ से। साथियों और आज का आखिरी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। विसेंट वॉन गाग के चित्र से प्रभावित हैं प्रभाववाद के। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए। साथियों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको मैं करवा रहा हूँ साथियों अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत ही ज़रूरी है ये फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका फाइन आर्ट्स की परीक्षाएँ बहुत जल्द होने वाली है, तो आप उसमें बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों।
साथियों इसी के साथ मैं पुनः आपको फिर कहना चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।